Hello friends, I'm glad you are here again. Thank you so much. My name is Sushma Singh. I'm an author, life coach and transformation facilitator. तो मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. दिस बुक इज नॉट हियर राइट नाउ. आई वुड हैव शोन यू बट इट्स एक्चुअली साइकोसाइबरनेटिक्स. मुझे लगा ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है. मैं कुछ दिन पहले मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ रही थी और मुझे वो बुक बहुत ही प्रोफाउंड लगी. उसकी दो चीजें ऐसी थी जो मुझे ऐसी लगी कि वो सीरियसली पीपल शुड नो एंड इट वर्क्स बिकॉज उसकी जो रिजल्ट्स है वो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया. तो मुझे लगा वाई नॉट शेयरिंग विथ यू ऑल, क्योंकि मुझे पता है ये आप सब लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरी जो फर्स्ट लर्निंग है उससे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से कि ऑलवेज थिंक बिग. कभी भी आप छोटा मत सोचो. देखो, कोई अगर आप ड्रीम देखते हो तो वो छोटा देखने के लिए भी आपको उतना ही एनर्जी या विल पावर या टाइम लगेगा, और एक बड़ी ड्रीम देखने के लिए भी आपको उतनी ही एनर्जी, विल पावर या टाइम लगता है. ड्रीम के लिए तो इनफैक्ट विल पावर भी नहीं लगता है. तो वाई नॉट थिंकिंग बिग. हमने ये हमेशा बचपन से ही सुना हुआ है कि शूट फॉर द स्टार एंड मे बी इवन इफ यू फॉल शॉर्ट, आप एटलीस्ट वहां पे नहीं रहोगे जहां आप पहले थे. तो हमेशा जितना आप दूर का सोचोगे ना, जितना आप हायर सोचोगे, जितनी हाई ड्रीम्स जब आप देखते हो, एक्चुअली वो एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर हम छोटा ड्रीम देख रहे हैं तो एक्चुअली हम खुद के साथ ही सिर्फ बुरा नहीं करें, हम इस ह्यूमैनिटी के साथ भी बुरा करें. क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा पोटेंशियल लेके आए हैं, हम सब में इक्वल पोटेंशियल है, जस्ट दैट हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है. तो जब हम बड़े ड्रीम्स देखते हैं तो हम एक्चुअली अपने उस पोटेंशियल को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो अगर मैं ड्रीम ही छोटा देखूंगी तो मैं उस पोटेंशियल का बहुत स्मॉल पार्ट अवेल कर पाऊंगी. अगर मैं बड़ा ड्रीम देख रही हूं तो मैं उस एक बड़े लेवल पे मैं अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम पार्ट अवेक करने की कोशिश कर रही हूँ. तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा बड़ा सोचें. तो इसका सेकंड क्वेश्चन हमेशा आता है कि सोचने से क्या होता है, और उसके बाद हाउ. तो इसका आंसर ये है कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक कहती है कि आपको सिर्फ बड़ा सोचना है. वो जो हाउ वाला फैक्टर होता है ना, वो यूनिवर्स खुद ही कर देती है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना होता है, आपको कुछ करना होता है. आपको एक स्मॉल आप प्लान बना सकते हैं, कुछ एक स्टेप ले सकते हैं, एक बेबी स्टेप, कुछ भी एक एक्शन. इट डजेंट हैव टू बी लाइक अ वेल प्लान्ड एक्शन होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कैसे ही पहुंचना है, वैसा नहीं है. जस्ट टेक फ्यू स्टेप्स एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको खुद ब खुद ऐसे लोग, ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे सिचुएशंस, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आनी स्टार्ट हो जाएगी जो आपको उस बात पे लेके जा सकती है. तो और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज इट हैज हैपेंड टू मी. जो मेरा लेटेस्ट वेंचर है, मैंने जस्ट आई वॉज लाइक, मैं ऐसे सोच रही थी कि यार व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए तो समथिंग गुड इन हेल्थ एंड वेलनेस. आई वॉज थिंकिंग, और सडनली मैं किसी से बात कर रही थी एंड आई केम थ्रू somebody and I got joined to a community जो मुझे अब हेल्प कर रही है मेरी उस ड्रीम को टू एक्चुअली लिविंग दैट ड्रीम. जो मैंने खुद से कुछ बहुत एफर्ट नहीं लिया, मैंने जस्ट सोचा, आई टॉक टू समबडी, और एक रैंडमली बात करते करते वो आइडिया खुद ब खुद आ गया. एंड एक्चुअली आई एम ऑन द पाथ ऑफ व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ. सो ये होता है. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक बिग. ये बहुत बहुत मैजिकल है और ये होता है, ये सबके साथ होता है. जस्ट ड्रीम बिग. इफ यू आर ड्रीमिंग, प्लीज ड्रीम बिग. जो दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक का, वो ये था कि ऑलवेज गो फर्स्ट क्लास. हमेशा ना आप अपने आप को फर्स्ट क्लास ट्रीट करो. उससे क्या होता है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको ये पता चलता है कि शी इज और ही समबडी जिसे लगता है कि वो डिजर्व करता है, कि वो अच्छा डिजर्व करता है लाइफ में, वो बेटर डिजर्व करता है. चीप एंड बेस्ट ये वाली चीज ना एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. या तो वो चीप होती है या तो वो बेस्ट होता है. ठीक है. तो अगर आप कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो मुझे लगता है अच्छा यार ये अच्छा 5 स्टार, यार यहाँ तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ऐसा होगा, चल मैं उससे थोड़ा सा कम चूज कर देती हूँ. बट अगर हम ज्यादा आगे जाकर के अगर हम उसके डीपली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन दोनों की उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट उसका जो एनवायरमेंट होता है उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है.
वहां की क्राउड और ज्यादा बेटर होगी, उसकी सर्विसेज और बेटर होगी, तो उसकी वजह से ना वो एक्चुअली आपके माइंड सेट को अपग्रेड करने में हेल्प करता है, आपके माइंड को और आपके जो यूनिवर्स है उसको ये बताता है कि ना आप अपने आप को वर्थ फील करते हो टू समथिंग बिग, समथिंग गुड, सो वो आपके पास वैसी ही और चीजें लाता है। अगर आप फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैक, अरे यार चल इससे मेरे पैसे बच जाएंगे, इस वाले जब आप एटीट्यूड से जाते हो तो यूनिवर्स को लगता है कि ही और शी इज नॉट दैट डिजर्विंग, तो वो आपको उतना आपका वो बेस्ट लाके देता ही नहीं है। सो आप हमेशा अपने आप को ये फील कराओ और हमेशा अपने आप को ऐसा ट्रीटमेंट दो अप टू योर फुल अवेयरनेस कि आप हमेशा अच्छा, अपने लिए हमेशा बेस्ट चूज करो। आपको भी पता है कि इवन इन केस ऑफ, अगर मैं एक ऐसी रैंडम एग्जांपल दूं कि मुझे कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड चूज कर रही हूँ जो एक सोसो ब्रांड है और एक बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन ब्रांड है, तो मैं उसे चूज कर रही हूँ। मुझे लग रहा है यार मैं चीप वाला ले लेती हूँ, क्या हुआ, कॉम्पोजिशन तो सेम है, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो जो चीप क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है ना, उसमें तो सारे फिलर्स ही भरे हुए हैं, तो एक्चुअली वो मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। लेकिन वही मैं हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स ले रही हूँ तो वो मुझे लॉन्ग रन में मुझे हेल्थ में भी बेनिफिट कर रहा है और मुझे वो अपने पैसे की फुल वैल्यू दे रहा है। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी ना अपने को शॉर्ट मत सोचो या छोटा आप अपने आप को मत सोचो, ये सोचो कि आप बहुत बेटर हो, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। अगर आप ऐसा यूनिवर्स के सामने प्रोजेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स वही देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको कुछ इसमें से समझ आया होगा और नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग बिग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।